स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 3 हमारा जो चल रहा था, नाम हमारा था ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। ओके, उसी लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज आगे। ओके, सो ये जो लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा 4th पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। 3rd पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने ब्रिटिश रूल मतलब हमने 1765 टू 1836 की में क्या कंडीशन थी हमारे देश में वो पढ़ ली थी। ओके, नाउ अब हम पढ़ रहे हैं 1772 से 1833 के बीच की हिस्ट्री कि हमारे देश में उस समय क्या कंडीशन थी। ओके, इसमें आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया है। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय अ लोन मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से थे वो। ओके, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको ये समझ में आ रहा था कि देश के साथ में क्या गलत हो रहा है। Let us not despite ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशंस है, सुपरस्टिशंस इट मीन्स जो भी अंधविश्वास है वो हमारी सोसाइटी को क्या कर देगा, पूरा डैमेज, पूरा रूंड, बर्बाद कर देगा। ओके, वो इस चीज़ को समझ रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि हमको पहले सोसाइटी को इकट्ठा करना है। ओके, तभी हम लोग जीत पाएंगे। ओके, देखो इसके आगे एक और कन्वर्सेशन दिया है, उनकी वाइफ के साथ में कन्वर्सेशन है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, क्या नाम था उनकी वाइफ का? उमा। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। काउस तो डिफरेंट कलर की होती है बट उनके मिल्क का कलर कैसा होता है? सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। मतलब धर्म में अलग अलग टीचर्स होते हैं, पंडित होते हैं, हर धर्म का अपना एक अलग टीचर होता है, तो बट उसमें सभी क्या बताते हैं, उन सबका एक ही सेंस होता है। ये वो अपनी वाइफ से बात करते हुए उसे समझाते हैं। ओके, इन द 3rd पिक्चर आपको दिख रहा है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत अटैचमेंट था, मतलब वो उसी पर ही काम करते थे, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, प्रैक्टिकल थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो क्या बोलते थे? वो कहते थे कि नॉलेज कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने इसके लिए न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करा ताकि लोगों को इससे समझ में आए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या रिफॉर्म करना है। बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1823 में वो पेपर बंद कर दिया। ही क्रॉस द सीज एंड वैन टू इंग्लैंड, उन्होंने समुद्र को पार किया और इंग्लैंड चले गए। टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड दैम, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट। वो मतलब समुद्र के पार गए, इंग्लैंड गए, है ना, और वहाँ जाके उन्होंने ब्रिटिश के पावर को अच्छे से देखा। उसके बाद में उन्होंने बात करी कि आप हमारे रूलर तो बन सकते हो, ठीक है, आप हमारे रूलर हो, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के ऊपर जो भी रूलर होता है उसे अपने सब्जेक्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर 5th पार्ट ऑफ दिस लेसन। इसमें आपको ऑपरेशन दिया हुआ है। ऑपरेशन ये आपको 1765 से 1835 के बीच की जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, उसके बारे में बताया गया है। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। ओके, अब इसमें लोग क्या सोच रहे थे, देखिए वो कन्वर्सेशन है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3rd। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब क्या हुआ था कि उन्होंने 1818 में रेगुलेशन 3rd एक्ट पास कर दिया था, जिसमें क्या था कि बिना किसी मतलब सुनवाई करते ना अपन कोर्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सस्पिशियस है तो डायरेक्ट इंडियंस को कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। All the time British officers in India drew big salaries. British officers को तो अच्छी सैलरी मिलती थी, बट
एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और उनका फॉर्च्यून मतलब उनका जो लक था वो उनके प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत अच्छा था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, है ना। 1829 में ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्ट करा वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। कितना, 7 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अपना बिजनेस करा था। ओके 1829 में। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। अब इस तरह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश था उसका अपना पूरी कंपनी की लूट शुरू हो गई, वो कंपनी लूट करते रहे, ऐसे ही कमाते रहे, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से मरने लग गई थी, बर्बाद हो गई थी। ओके, गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल आ गए थे अब अपने घर। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उनके लिए क्या था, जो ये लोग थे इंडिया के वो कैसे थे, कॉटन वेवर्स कैसे थे, ब्लीचिंग की तरह, ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, तो वही बोल रहे हैं अरे इनकी हड्डियाँ तो ब्लीचिंग पाउडर की तरह ही हैं। ओके, इट मीन्स हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी इन द सिक्स पार्ट में क्या है, डिससेटिस्फैक्शन बताया है और टाइम पीरियड दिया हुआ है 1835 टू 56, है ना। इसके बीच में क्या हुआ था, लोगों के बीच में अब असंतोष फैल गया था, है ना। वो अब ब्रिटिश लोगों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। नाउ वी रीड, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। एजुकेशन कैसी थी इंडिया में, पर्शियन थी और संस्कृत की लैंग्वेज में थी। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले जो थे सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने चेंज को सजेस्ट करा। क्या चेंज करा उन्होंने, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमको क्या करना चाहिए, इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करना चाहिए। आई अग्री, जो वहाँ का लीडर था, जो अधिकारी था वहाँ का, उसने बोला ठीक है मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि जब अगर इंग्लिश आ जाएगी तो एक तरह से हम लोग इंग्लिश के गुलाम हो जाएंगे, उनके गुलाम हमेशा बने रहेंगे। तो ये सजेशन उस समय किसने दिया था, मैकॉले ने। मैकॉले की शिक्षा पद्धति आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। ओके, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश gave पैटी जॉब्स अंडर दैम। क्या होता था, इंग्लिश एजुकेशन ने क्या करा, अब जब हम किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं क्या, एकदम से नहीं होते। तो क्लर्क मिलने लग गए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखा तो उनको क्लर्क की जॉब मिलने लग गई। तो वो क्या, उनको वो ब्रिटिश के अंडर में सभी काम करने लग गए इंडियंस। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब क्या होता है, कोई भी जब बदलाव होता है ना तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उन्होंने सोचा था कि अगर हम इनको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हमें इजीली जॉब करने वाले मिल जाएंगे कम सैलरी पर। बट उसमें क्या हुआ, जब हमने ये लैंग्वेज को मतलब इस लैंग्वेज को फॉलो करना शुरू करा, इस लैंग्वेज को यूज़ करा, तो हमारी सोसाइटी में तो थोड़े इंटेलिजेंट लोग भी आने लग गए जो इस लैंग्वेज को समझते थे। तो वो क्या होता था, जब उनके बीच में कन्वर्सेशन होता था या उनका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था उसको वो इजीली समझ लेते थे। तो कुछ हमारे यहाँ बुद्धिजीवी भी आ गए, उनको ये लैंग्वेज समझ में आने लग गई। ओके, अब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, वी रीड, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। ये बोल रहे हैं हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए, मतलब एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। उनकी मटेरियल कंडीशन को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट के मतलब हमारा ग्रीवेंसेस जो है ना, वो भी हमें उनको कन्वे करना चाहिए, किसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ओके, नाउ थर्ड, इसमें आपको दिख रहा है ये मैप, मैंने आपको एक फर्स्ट मैप दिखाया था जिसमें उस समय पर ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश एरिया बहुत कम था। इस मैप में देखिए, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए आप सब जगह, जहाँ जहाँ भी पिंक है ना वो ब्रिटिश एरिया है, एंड येलो पर सिर्फ हमारा कुछ पार्ट ही बचा हुआ है, बट मोस्टली पार्ट ब्रिटिश ने कवर्ड कर लिया। ओके, नाउ इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखते हैं, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। सब बातें कर रहे हैं, अरे ब्रिटिश जो हैं इंडियंस की बहुत कम सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे यहाँ के किंग्स तो पपेट बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारी पुरानी जॉब सब
ख़त्म हो गई है। एंड लैंड भी चले गए। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स को, भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जॉब वगैरह में ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं उनको एक तरह से। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। उन्होंने बोला कि इसमें से हमें बाहर आने के लिए क्या करना है, कुछ करना है, सिर्फ बातें नहीं करना है। दिस इज़ द 7th पार्ट ऑफ द लेसन। इसमें स्पार्क इट मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमारे अंदर से एक चिंगारी, एक अलग सी इच्छा बाहर आती है, और ये हिस्ट्री है 1855 टू 1857 के बीच की। अब आपको याद आया होगा कि 1857 में हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फर्स्ट लड़ाई करी थी, याद आया? तो बस 1855 से 1857 में कितना प्रतिशोध बढ़ गया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, है ना? देखते हम अब इस वाले पार्ट में। Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santalas, who had lost their lands under new land rules, became desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. इसमें क्या हुआ, टैक्सेस बढ़ा दिए ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा कमाने के लिए, तो बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी। अगर उनकी ज़मीनें चली गई तो उनके अंदर एक अलग सा गुस्सा था, है ना, जो एक स्पार्क बना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ओके, नाउ डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज अवे टू। उन्होंने क्या कहा, सभी क्या सोच रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने की सोच रहे थे। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। मतलब जो वाइट सोल्जर्स हैं, इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स हैं, उनको तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, हमें नहीं मिलती है। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें तो सैलरी भी कम मिलती है और प्रमोशन भी धीरे धीरे होता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज क्या चाहते हैं कि हम समुद्र को क्रॉस करें, दूसरे पार जाएं, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाला होता कौन है जो हमारी ओल्ड कस्टम्स को बर्बाद कर रहा है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे जो थे, आपको नाम पता है ना? 1857 की जो वॉर थी उसके पहले जिन्होंने अपोज किया था ब्रिटिशर्स का, उसमें मंगल पांडे का ही सबसे पहला नाम है। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी। ओके, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज, जो बहुत सारे जो अदर सिपाहीज थे, ओके, रिवॉल्टेड, उन्होंने भी बदला लेने की कोशिश करी, प्रतिशोध लिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, है ना? उन्होंने क्या करा, उनकी यूनिफॉर्म्स को उतार दिया। कौन सी वाली यूनिफॉर्म? जो ब्रिटिशर्स की थी। फाइन स्टूडेंट्स, Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the pupils' mind. कुछ इंग्लिशमैन थे जो हमारी कस्टम्स को और हमारे लोगों के माइंड को समझते थे कि ये क्या सोचते हैं। देखिए उनका कन्वर्सेशन है। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. उन्होंने, देखो ब्राह्मण का कन्वर्सेशन है और इंग्लिशमैन का है। वो कह रहे हैं कि जो तुम मुंह से कारतूस बोलते हैं ना, जिसको हम, वो जो मुंह से निकालना पड़ता है ना, हमको मुंह से कट करके हटाना पड़ता है, तो वो जो होते हैं वो उस पर किसका फैट होता है? काऊ का या फिर पिग का। तो आपसे अंग्रेज क्या करवा रहे हैं? आपकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ओके, तो ब्राह्मण क्या कह रहा है? व्हाट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, मतलब वो हमें धोखा भी दे रहे हैं। सून, इसके बाद क्या हुआ? सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। इसके बाद क्या हुआ? अब ऐसे तो डायरेक्ट कुछ भी मैसेज कन्वे नहीं कर सकते थे, तो जो चपाती मतलब रोटी होती है हमारी, उस पर मैसेज लिख कर गांव से गांव
मैसेज को फैलाया जा रहा था और ब्रिटिश के अगेंस्ट पूरी एक सेना तैयार की जा रही थी और सभी लोगों से सपोर्ट मांगा जा रहा था और सभी सपोर्ट कर भी रहे थे। ओके, सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, लोटस फ्लावर को सभी के बीच में सर्कुलेट किया गया, दिया गया उनको। डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गैव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, तो वो सभी इकट्ठे हुए और देशभक्त बन गए। नाउ दिस इज़ द 8th पार्ट ऑफ द लेसन, दिस इज़ रिवॉल्ट। अब यहाँ पर है 1857 का वॉर, जहाँ पर लड़ाई हुई थी 1857 में। देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरूट, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीरूट, इट मीन्स मेरठ से, है ना। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सब कहाँ इकट्ठे हो गए? मार्च टू दिल्ली, वो सब कहाँ पे मार्च करने चल गए सिपाही सारे? दिल्ली। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, उन्होंने बोला, बहादुर शाह का उस समय पे राज्य था दिल्ली पर, है ना। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, सभी रिबेलियन सब तरफ फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लूज देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सो द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड यस वी विल हेल्प यू, मतलब सभी के अंदर बस यही था। जैसे इसमें लैंडलॉर्ड्स की बात की गई है, सभी जो जिनकी भूमियाँ चली गई थी, ज़मीन चली गई थी, वो सब सोच रहे थे अब तो हमें अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर करना है। अब इसमें 9th वाला जो पार्ट है इसमें बताया है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। इसमें देखिए, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम बिटर थी वो अंग्रेज़ों को लेकर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वाइट मैन ने क्या करा है? मेरी किंगडम को ले लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज इज़ रूलिंग आवर लैंड। अब जो धर्म के जो बड़े बड़े पॉपुलर लीडर थे वो भी सामने आए और लोगों को उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध इकट्ठा करना शुरू कर दिया। They joined the upsurge against the foreigner. The people rose everywhere in बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, सभी जगह से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। अज़ीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, अज़ीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमको किसको लीडर रखना है इस वॉर में जो इंडिपेंडेंस के लिए है? पेशवा नाना को। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सब तरफ अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब क्या हुआ? 80 ईयर के जो कुंवर सिंह थे उनकी कलाई में बुलेट लग गई। ओके, दिख रहा है आपको पिक्चर में? मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने क्या कहा कि मदर गंगा ये मेरा लास्ट ऑफ़र है आपके लिए, मतलब मैं आखिरी में आपको यही देकर जा रहा हूँ। तो इस लेसन से आपको समझ में आया कि हमें आज़ादी किस तरह से मिली है, कितनी कोशिशों के बाद में, कितनी मेहनत करी सभी ने, कितना जंग लड़ी है और उसके बाद में हमको ये आज़ादी मिली है। इट्स सो प्रीशियस स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको ये लेसन एक बार फिर से रीड करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। Okay students, so it's enough for today. We will meet in the next video with new lesson. Good day.